हेलो हेलो हेलो। तो चलो, आज है दशहरा, 5/10 की डेट है आज। आज है अपना मार्केट क्लोज। तो आज अपन एनालाइज करने वाले हैं मार्केट का 1 महीने का ट्रेंड। 1 महीने में मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट क्या फॉर्म कर सकता है, और उस फॉर्मेशन के बाद मार्केट अगले कुछ महीनों में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीना में मार्केट कैसे अपने आप को रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। चलो, सबसे पहले एक बात बताता हूँ, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक में मार्केट ने एक इनसाइड बार कैंडल बनाया था, जो है ये मदर कैंडल, ये बेबी कैंडल। मदर कैंडल की हाई को ब्रेक किया, मार्केट एक बहुत बुलिश कैंडल के साथ अपने आप को ब्रेक किया है। ये क्या है, एक बुलिश सिग्नल है। लेकिन अगर मदर कैंडल मतलब अगर इनसाइड बार को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट एक रीटेस्ट के लिए ज़रूर आता है। अगर कल मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और मेरे को शॉर्ट पोजीशन मिलती है तो मैं लूँगा 38,807 तक का अपना पहला टारगेट मार के मैं मार्केट को शॉर्ट मार सकता हूँ। लेकिन वो खुलने के बाद का डिसीजन है, अब उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि मार्केट ने एक बुलिश ब्रेक किया है एज कम्पेयर टू एज वी आर एनालाइजिंग क्या कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक के हिसाब से मार्केट अभी थोड़ा बुलिश है। ठीक है, ये होगा कैंडलस्टिक एनालाइज। अब देखो, मैं आपको ना मार्केट का एक लॉजिक बताता हूँ। मार्केट दो लोगों से बनता है, बायर्स और सेलर्स। ठीक है, बायर्स का काम क्या 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 काम रहता है? बायर्स का काम रहता है मार्केट को खींच के बाय करके ऊपर लाना, सेलर्स को शॉर्ट मार के नीचे लाना। अब देखो, एक सिनेरियो क्या हो जाता है ना, जब मार्केट ना एक सिनेरियो में आ जाता है जो है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। ठीक है, जब मार्केट में ना बाइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब मार्केट में ना रेगुलर बाइंग होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब रेगुलर बाइंग है, देखो। ठीक है, जब मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग होती है, 1 2 3 4 5 लगातार रेड कैंडल्स, लगातार 5 ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, मार्केट ना ये ओवरबॉट सिनेरियो, ओवरबॉट सिनेरियो कैसे देखो, मार्केट ना सबसे पहले अपना एक रेजिस्टेंस बनाया था। रेजिस्टेंस कौन सा है? रेजिस्टेंस है ये वाला। ठीक है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया। अब रेजिस्टेंस से देखो, मार्केट ने बहुत अच्छा बुल ब्रेक तो किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक रीटेस्ट के लिए होप करना चाहता था, ये रीटेस्ट, ये जोन रीटेस्ट के, लेकिन रीटेस्ट हुई नहीं हुई, मार्केट कंटिन्यूस बुल गया। फिर मार्केट देखो ओवरबॉट पे आया, यहाँ पे ना ओवरबॉट हो गई। ओवरबॉट कैसे हो गई? देखो, ओवरबॉट अपन कैंडलस्टिक से भी समझ सकते हैं और अपन ये RSI लगा के भी समझ सकते हैं। देखो, ये जो लाइन है 70% वाली लाइन, 70 के ऊपर अगर मार्केट आ जाता है ना तो यहाँ कहीं ना कहीं ओवरबॉट सिनेरियो हो जाता है। एक बार आया, मार्केट अपने पुश करना चाहा, वहां से बुल्स के पास थोड़ा पैसा था तो बुल्स ने उसको फिर ऊपर लाया। अब यहाँ पे सेलर अच्छे एक्टिव हुए और ओवरबॉट को खत्म करा। ठीक है, आप ये RSI वगैरह लगा के भी देख सकते हो, लेकिन हम आज समझेंगे सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो हम कैंडलस्टिक के हिसाब से कैसे एनालाइज कर सकते हैं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस आया, तो आपको क्या समझ आया? मार्केट भाई इतना ऊपर तो कंटिन्यूस नहीं जा सकता है। अब देखो, मार्केट के ऊपर जाना था ना, तो मार्केट क्या किया, मार्केट उसी जोन के आसपास आया। मार्केट हल्का सा फेक ब्रेक किया, डब्लू पैटर्न टाइप का हल्का सा डब्लू पैटर्न फॉर्म किया है। देखो, डब्लू पैटर्न फॉर्म किया, फिर मार्केट ने अपने ऊपर जाने की मूव को यहाँ से कंटिन्यू किया। ये देखो, मार्केट वहीं से मैं इसको हटा देता हूँ। मार्केट देखो वहीं से अपने ऊपर की मूव को कंटिन्यू किया। ठीक है, ये हुए ओवरबॉट की सिनेरियो। अब देखो यहाँ पे ना मार्केट आज क्या कर रहा है ना, मार्केट ना अभी जो ये ट्रेंड आई है, ये ना एक ओवरसोल्ड सिनेरियो है। ओवरसोल्ड सिनेरियो कैसे है? देखो, मार्केट ना यहाँ एक एम पैटर्न बनाया। ठीक है, ये देखो मार्केट में ना एक एम पैटर्न बनी, एम पैटर्न को सेम वैसी ना बहुत बड़े लाल कैंडल का ब्रेकआउट। फिर अगर आप देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 रेड कैंडल्स आई है बैंक निफ्टी में। लगातार 7 रेड कैंडल्स, 7 रेड कैंडल्स ना एक ओवरबॉट सिनेरियो है। मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे नहीं गिर सकता, इसलिए मार्केट अभी ऊपर आ रहा है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे क्या लग रहा है, मार्केट ना अपने आप को ना दिवाली के टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। दिवाली के टाइम के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहा है? देखो, दिवाली के टाइम ना मुहूर्त ट्रेडिंग आती है। मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होता है ना, मुहूर्त ट्रेडिंग में ना बहुत सारे जो बायर्स हैं, बहुत सारे जो बुल्स हैं, वो ना अपनी पोजीशन में, जैसे अपने वो रहता है ना एक दिवाली में शुभ पर्व है, लक्ष्मी जी का पर्व है, तो उसमें ना लोग ना अपनी पोजीशन को, बहुत सारे अपनी पोजीशन को ना ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्टिव होते हैं उस दिन 6 से 7 बजे के बीच जो मुहूर्त ट्रेडिंग खुलती है उसमें। ठीक है, अब देखो मैं ना यहाँ पे दो चार्ट ड्रॉ करके रहा हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी का। ठीक है, मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ और मैं क्या होप कर रहा हूँ फॉर अ नेक्स्ट मंथ, और या तो 3 4 महीने के लिए मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या होप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो आप, मार्केट कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, अभी उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बहुत ही बढ़िया ब्रेक किया है।
मैं क्या समझ रहा हूँ, देखो मेरे हिसाब से ना सबसे पहले मार्केट ये जोन तक आएगा, ये जोन के आसपास, ये जो लेवल है ना, मैं आपको लेवल भी दे देता हूँ अगर आपको लेवल चाहिए तो। लगभग ना अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, लेकिन अप्रॉक्स मार्केट करीब करीब इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, एक सेकंड, ये मार्केट ये लेवल तक आएगा जो है 39,700 के आसपास। बैंक निफ्टी, निफ्टी कहाँ तक आ सकता है सबसे पहले इनिशियल सिनेरियो में, निफ्टी यहाँ तक आएगा, ये लो, ठीक है, ये लो, निफ्टी ना अपनी ये लो तक आने का ट्राई करेगा। क्यों ट्राई करेगा, देखो मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखो मार्केट ना एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेते हुए, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ रहा था, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया विद अ वेरी बियरिश कैंडल। ठीक है, अब बियर कैंडल के बाद मार्केट अपने आप को ब्रेक किया ना, देखो इस बियर कैंडल में ना ये इस सपोर्ट को ब्रेक किया जहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाह रहा था। अब अगर मार्केट को नीचे जाना ना, मार्केट को ना ये लेवल को सबसे पहले ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट ये लेवल, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप बुल हो मार्केट में, अगर आप मूलर ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और अगर आप एक बुल पोजीशन लेना चाहते हो निफ्टी में, तो निफ्टी में बुल कब बनेंगे अपन, ये जोन के बाद, ये ब्लू जोन के बाद। क्यों, देखो मार्केट सबसे पहले इसको एक ब्रेक किया, ये सबसे पहली ब्रेकआउट थी ना ट्रेंड लाइन को, देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट, फिर मार्केट ने एग्जैक्ट इस सपोर्ट से ऊपर जाना चाहा, लेकिन इस कैंडल की हाई से मार्केट ने अपने आप को जो पुश किया, मार्केट वहां से नीचे आ गया। अब अगर देखो मार्केट इस जोन के ऊपर आता है तो मार्केट में क्या है ना, यहाँ बायर्स थोड़े थोड़े एक्टिव होने लगेंगे, लेकिन आपको बुल कब होना है, ये ब्लू जोन के बाद, क्योंकि यहीं से मार्केट ने फॉल्ट आया था। यहाँ पे ना सेलर्स का एसएल है इसके ऊपर, यहाँ पे अगर सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ ना सेलर्स बचेंगे ही नहीं, क्योंकि देखो मार्केट ना हाई अपना न्यू हाई बनाएगा, और न्यू हाई बनाएगा ना सेलर्स का ना गंदा लॉस होगा। तो आपको बाय कब करना है, ये ब्लू जोन के ऊपर, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कब ढूंढनी है, मार्केट ना देखो यहाँ पे आके ना एक ट्रेड करके, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे जाना चाहे, ठीक है, नीचे जाना चाहे, तो आप यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। और मार्केट अगर हल्का सा ऊपर आके ना फिर ये लेवल को ब्रेकआउट करता है जो है 17,150 के आसपास, अगर मार्केट 17,150 को ब्रेक करके अपनी नीचे की मूव कंटिन्यू करता है, तो आपको ना यहाँ पे ना एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मार्केट दिवाली के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे ना देखो मार्केट दिखा दे कि मैं बियर ट्रेंड, ठीक है, मार्केट एक बियर ट्रेंड में दिखा दिया। अब बियर ट्रेंड के बाद ना लोग ना बाय करने से डरेंगे। ठीक है, अगर दिवाली तक मार्केट ये जोन पे आ गए, जोन के ऊपर आ रहा है ना, तो यहाँ ना मार्केट ना एक बुल ट्रेंड पे आ गया। लेकिन अगर मार्केट यही लो पे अगर कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है ना दिवाली के आसपास, तो यहाँ पे भी कोई निफ्टी बुलिश का थोड़ा सिनेरियो नहीं बनेगा। निफ्टी अभी थोड़ा नीचे और आ सकता है, निफ्टी के अगर लो देखोगे ना, निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, तो एक सेकंड, निफ्टी देखो पहले यहाँ तक आ सकता है, दूसरा ये लेवल हो जाएगा, और तीसरा जो लो है वो ये हो जाएंगे। तो निफ्टी के शॉर्टिंग के जो लेवल्स हो जाएंगे वो ये सारे हो जाएंगे, निफ्टी यहाँ तक, अगर इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हुआ तो निफ्टी ना ये लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल्स के बीच में है, ये दो लेवल्स के, ये जोन के बीच में, ठीक है, करीब में इस जोन को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, तो थोड़ा ना आपको एग्जैक्ट सिनेरियो मिल जाए। ठीक है, जब तक मार्केट ये दोनों जोन के बीच में है, यहाँ पे ना अभी ना आप एक ट्रेंड एनालाइज बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि मार्केट देखो दोनों साइड जा सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है ना, तो ओवरबॉट होकर ना मार्केट ने यहाँ से फेक दे के ऊपर जा सकता है, या सेलर्स को ट्रैप कर सकता है मार्केट। और अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये ना मूलर ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि बायर्स को ट्रैप करे। यहाँ ना सारे लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन ले, लॉन्ग पोजीशन के बाद में नीचे आऊँगा, सबका स्टॉप लॉस हिट कर जाऊँगा और मैं प्रॉफिट खाऊंगा। ये होती बड़ी बड़े जो मार्केट बिग प्लेयर्स होते हैं ना, ये उनका माइंड। अब सेम जैसे आप बैंक निफ्टी में जाओगे, हाँ बैंक निफ्टी में जाओगे, बैंक निफ्टी का क्या है, देखो बैंक निफ्टी का बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो मार्केट सबसे पहले ऊपर, अब सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यूएस डॉलर इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यूएस डॉलर इंडेक्स बता देता हूँ। देखो यूएस डॉलर के हिसाब से यूएस डॉलर इज गुड, ठीक है, मतलब अपना रुपीज़ गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट न्यूट्रल ट्रायंगल बनाया था, न्यूट्रल ट्रायंगल बना के मार्केट अभी ऊपर है। तो देखो यूएस ये तो ऊपर जा रहा है, तो अपने रुपीज़ वगैरह के लिए ये थोड़ा सा मतलब एक डिसएडवांटेज पैटर्न है। ठीक है, अब देखो मार्केट जिस सपोर्ट से ब्रेक ऊपर जा रहा था, मार्केट यहाँ आया, मार्केट एक एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न बना के एक बड़ी सी फॉल्ट आई। अब बड़ी सी फॉल्ट आई ना, तो मैं लेवल क्या पकड़ के चल रहा हूँ, मार्केट ना ये लेवल तक आएगा, ये लेवल तक। तो देखो मार्केट का एक सपोर्ट था और सपोर्ट था, मार्केट देखो उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। अब देखो इस रेजिस्टेंस को ना मार्केट कंफर्मली ब्रेक करके नीचे आ रहा है।
मेरे क्या लग रहा है मार्केट इस लेवल तक पहले तो आएगा, पहले तो मार्केट इस लेवल तक आएगा। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में मतलब बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्टिंग जोन पूछोगे, शॉर्टिंग जोन और बाइंग जोन, बैंक निफ्टी में बाय लेवल बनेगा इस लेवल का एम पैटर्न जो था, इसको मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे आया है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आता है तो यहाँ पे दिवाली तक अगर यहाँ पे आ जाता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी बुल हो सकते हो। और शॉर्टिंग अगर सिनेरियो पूछोगे बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग कब मिलेगी आपको, तो शॉर्टिंग आपको मिलेगी एग्जैक्ट हाई को ही मान लेते हैं। अच्छा ये हाई चलो ना, ये बेस्ट हाई है भाई, ये देखो ये देखो ये हाई, ये देखो ये हाई जो पकड़ रहे हो ना आप, ये हाई जिससे मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, देखो एग्जैक्ट मार्केट इसी हाई से, ये देखो ये हाई और एग्जैक्ट यहीं से मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो अगर मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है, ये तो जोन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अगर दिवाली तक मार्केट इस जोन के अंदर है ना, तो आप यहाँ पे ट्रेंड एनालाइज नहीं कर सकते। अगर मार्केट इन दोनों जोन में से किसी भी एक जोन को ब्रेक करता है, देन आप उस तरीके के उस तरफ की आप एक ट्रेंड सोच सकते हो, ठीक है, आप उस तरफ की एक ट्रेंड को सोच सकते हो। मार्केट जब तक इस जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है, इस जोन के अंदर ना कुछ मत सोचना। देखो इस जोन को ब्रेक किया तो ऐसा नहीं बाय करो, बाय कब करना है, बाय बता दिया हूँ, ये एम पैटर्न के बाद, ये इस हाई के बाद, मतलब करीब करीब देखोगे ना एक 40,000 मतलब 40,000 के 40,500 के आसपास, 40,500 को ब्रेक किया मार्केट तब आप बोलोगे, ठीक है, और अगर इस लो को ब्रेक किया मार्केट तो आप एक बियर लोगे, ठीक है। ये है अपना क्या बोलते हैं ट्रेंड एनालाइज, जो अपन मार्केट में एक महीना और अपन थोड़े टाइम के लिए पकड़ के चल रहे हैं, किस ट्रेंड को मार्केट फॉलो करने वाला है, ठीक है। चलो ये होता है वीडियो का एंड अपना।